बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म a+b अयोटा। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन में मटेरियल या क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमने सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन उसका जो आंसर हमने राइट डाउन करना होगा उसको हमने लिखना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है जी a+b अयोटा। इस फॉर्म में हमने उसका आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में गिवन है जी -7 + 3 अयोटा ब्रैकेट में है। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी -3 + 2 अयोटा। अब ये आपस में दो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के प्रोडक्ट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में मैंने इसको इन दोनों को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया, -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, -7 को लिख दिया और ये सेकंड वाला जो है -3 + 2 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह फिर प्लस का 3 अयोटा लिख दिया और उसके साथ ये वाला सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिया -3 + 2 अयोटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, -7 इंटू -3 लिख दिया, फिर -7 इंटू +2 अयोटा लिख दिया, फिर +3 अयोटा को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह +3 अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लो जी, 7 3 ज़ा 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14 अयोटा आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इसमें क्या है, प्लस 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 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, 21 एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस का 14 अयोटा और माइनस का 9 अयोटा ये हमारे पास हो गया जी। दोनों माइनस के हैं तो लिखेंगे माइनस, लेकिन इन दोनों को ऐड कर लेंगे। माइनस आ गया और -14 -9 23 आ गया माइनस का अयोटा। अब इसी तरह +6 आ गया। अयोटा स्क्वायर हमारे पास गिवन है जी -1 के बराबर होते तो उसकी जगह -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, 21 - 23 अयोटा आ गया, ये प्लस माइनस -6 आ गया। अब 26 में से 6 को -21 में से 6 को माइनस करो तो हमारे पास 15 आ गया, -23 अयोटा एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास a+b अयोटा की फॉर्म वाली बन गई। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 1 हमारे पास यहाँ तक सोल्व हो गया और इसका ये आंसर आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी, दिया हुआ है जी 2 माइनस इंटू -4 स्क्वायर रूट है उसका, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर इसका आंसर आना है। तो हम सोल्व करते हैं जी। सोल्यूशन में पहले स्टेप में इसको वह वैसे एज इट इज़ वह लिख देंगे जी, 2 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर रूट आ गया, 3 -4 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह आ गया जी, हम 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें जी, स्क्वायर रूट 4 की जगह मैंने लिख दिया है 2 अयोटा और 3 माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट -4 की जगह इधर भी 2 अयोटा लिख दिया। वो कैसे लिखा वो मैं आपको इधर स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। वो इस तरह किया है जी, अब ये देखो -4 हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया। अब 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ। 4 मल्टीप्लाई -1 के साथ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही -4 आंसर आएगा। अब 4 को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया जी, 2 का 2 स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 वैसे आंसर आ जाएगा। अब -1 हमारे पास बराबर होता है जी अयोटा स्क्वायर के, तो इसकी जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब इनके स्क्वायर रूट ख़त्म किया, 2 की पावर 2 1/2 आ गया, 2 2 से कैंसिल तो 2 बच गया हमारे पास। इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो अयोटा बन गया। अब ये -4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया जी 2 अयोटा के बराबर, तो ये मैंने लिख दिया। सो सिंपली इसकी जगह हमने 2 अयोटा लिख दिया। तो अब क्या करना है, 2 इसके पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा लिख दिया, -2 अयोटा इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी लिख दिया। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +2 आ गया और -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह -2 अयोटा आ गया और ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह -2 अयोटा आ गया और ये -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें जी, 2 3 ज़ार 6 आ गया,
टू टू ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस और अयोटा एज इट इज़ आ गया। -2 × 3 -6 अयोटा एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ार 4 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा का स्क्वायर। अब 6 एज इट इज़ आ गया। माइनस का 4 माइनस का 6 तो माइनस के 10 अयोटा आ गया। इसी तरह +4 आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें जी क्या है जी, 6 माइनस 10 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस का 10 हो गया। 6 में से 4 गए तो प्लस का 2 आंसर आ गया। -10 अयोटा हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म A+B अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ये भी फाइनल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी √5 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करने और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, √5 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये समझ लो A - B होल का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, A - B स्क्वायर हमारे पास होल का क्या है, फार्मूला हमारे पास गिवन है जी, A² + B² - 2AB। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब ये A बन गया, इसको √5 का स्क्वायर आ गया, +3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, -2 × A आ गया और ये B समझ लो। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें जी, कैसे करते हैं हम। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बच गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 आ गया और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया। -2 इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। √5 एज इट इज़ और अयोटा का अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, 5 आ गया, +9 आ गया। अयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने सिंपली -1 लिख दिया। -6 √5 अयोटा आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, प्लस का 5 वैसे का वैसे आ गया। अब ये प्लस माइनस -9 हो गया, -6 √5 अयोटा आ गया। अब ये देख लो जी 5 - 6 5 - 9। अब प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, तो इसमें से माइनस का 4 बच गया। -6 × 5 स्क्वायर रूट अयोटा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया यहाँ तक। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर नहीं कर सकते, तो यूँ पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, दिया हुआ 2 - 3 अयोटा ब्रैकेट ख़त्म क्लोज। इस तरह 3 - 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज होल का इसका बार। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, देख लेते हैं जी। सोल्यूशन हमारे पास है जी, फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। 2 - 3 अयोटा, इसी तरह ब्रैकेट में 3 - 2 अयोटा और उसका बार आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई क्या करना है, पहले सेकंड स्टेप में इसको पहले वाली जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया, 2 - 3 अयोटा। अब यहाँ पर इस बार का मतलब है कि कांजुगेट लेना। कांजुगेट लेना मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में तो मैंने कांजुगेट लेना आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कांजुगेट का यार। लेकिन यहाँ भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कांजुगेट का मतलब क्या है। जो अयोटा के साथ वाले एलिमेंट होता है उसके साथ हमने सिर्फ जस्ट ऑपरेशन चेंज करना होता है। जैसे अब इसके साथ -2 है ना, तो हमने इसको माइनस को हटाकर प्लस करने ने, बस सिंपली यही है। टेकिंग कांजुगेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास बन गया जी, 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों आपस के साथ, तो आप पहले 2 लिख देंगे और इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह -3 अयोटा लिख दिया और इस पूरे होल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या है जी, 2 3 6 आ गया। इसी तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 और अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 3 9 और अयोटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में क्या है जी, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 2 6 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 6 आ गया, प्लस का 4 अयोटा, माइनस का 9 अयोटा, तो हमारे पास ये माइनस का 5 अयोटा बच गया। इसी तरह ये -6 आ गया और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, 6 - 5 अयोटा आ गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया और ये 6 आ गया। 6 1 6 क्यों गए, तो अब हमने क्या करना है जी, 6 और 6 12 हो गए और -5 अयोटा यहाँ पर हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है और ये मोस्ट सिंप्लीफाई भी हो गया। इससे ज़्यादा मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा यही हमारे पास पार्ट नंबर 4 का यहीं तक सोल्व हो गया और ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट जो थे वो सोल्व हो गए। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।